नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्चे किरदार कहानी दिल से, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं उन महान आत्माओं की कहानियां जिनके जीवन ने इतिहास की दिशा बदली और करोड़ों दिलों में साहस जगाया। आज हम लेकर आए हैं महात्मा गांधी की वो यात्रा, एक महागाथा, एक संघर्ष और एक युग निर्माता की यात्रा। तो आइए चलिए चलते हैं उस रास्ते पर जिसने एक मोहन को महात्मा बनाया। एक दुबला पतला आदमी, हाथ में एक लाठी, चेहरे पर शांत मुस्कान और आंखों में ऐसी रोशनी जिसने दो साम्राज्यों को हिला दिया। कहते हैं इतिहास में तलवारें जीतती हैं, लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जिसने किसी की जान लिए बिना दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को घुटनों पर ला दिया। आज की कहानी सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं, बल्कि उस जिद की है जो हर कमजोर इंसान के भीतर छिपी होती है, उठने की, लड़ने की और सच पर टिके रहने की। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर का शांत समुद्री तट, हवा में नमक की गंध और एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म। मोहनदास करमचंद गांधी। उनकी माँ पुतलीबाई बेहद धार्मिक, दयालु और उपवास अनुष्ठान से जुड़ी हुई, और पिता करमचंद गांधी एक ईमानदार दीवान थे। मोहन एक साधारण बच्चा था, न ज़्यादा बोलता था, न ज़्यादा शरारत करता था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ अलग था। सच्चाई, करुणा और आत्म अनुशासन का बीज। उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था। चोरी की और उसके दिल में अपराध बोध ने रातों की नींद छीन ली। उसने पिता से सब बता दिया। यहीं से शुरू हुआ मोहन के भीतर का सत्यवादी मनुष्य। कमजोर, शर्मीला, डरा हुआ मोहन स्कूल में भी लोगों से आंख मिलाने में हिचकिचाता था, लेकिन उसके भीतर एक अलग आग थी, अपने आप से लड़ने की। एक दिन उसने खुद से कहा, डर को जितना भागोगे वह उतना पीछा करेगा, सामना करोगे वह वहीं खत्म हो जाएगा। उसके जीवन का पहला संघर्ष उसका डर था, और यही संघर्ष आगे चलकर पूरे साम्राज्य से लड़ने का साहस बना। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ किशोर अवस्था में जिम्मेदारियों का बोझ। गांधी स्वीकार करते थे कि उनकी युवावस्था में कई गलतियां थी, लेकिन उन्होंने उन्हें जीवन भर छिपाया नहीं। वे कहते, मैं इंसान हूं और मेरे भीतर भी अंधकार था, लेकिन मैंने उसे खुद से बाहर निकाला, सत्य से, अनुशासन से। मोहन को वकील बनना था, लेकिन पोरबंदर जैसे छोटे शहर का एक युवक यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने जाए, यह बात आसान नहीं थी। समाज ने विरोध किया। लोगों ने कहा, विदेश जाओगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन मोहन ने दृढ़ होकर कहा, मैं धर्म नहीं, ज्ञान लेने जा रहा हूँ। 1888 वह इंग्लैंड पहुँचे। सूट बूट, टाई, टेबल मैनर्स, गांधी ने हर चीज़ सीखी। कभी घमंड नहीं किया, न ही भारतीय पहचान छोड़ी। यही गांधी का पहली बार समझ आया कि सभ्यता का मतलब पहनावा नहीं, विचार है। एक ऐसी घटना जिसने गांधी को बनाया महात्मा। दक्षिण अफ्रीका, यह वह जगह थी जहां एक रात ने मोहनदास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1893 वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यही वह डरावनी, अपमानजनक घटना हुई। स्थान था पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन की घटना। गांधी ने फर्स्ट क्लास टिकट लिया था, लेकिन उनका रंग गहरा था। वे भारतीय थे, इसलिए एक श्वेत कर्मचारी ने उन्हें डिब्बे से बाहर फेंक दिया। ठंडी रात, अंधेरी प्लेटफॉर्म, शरीर कांप रहा था, लेकिन आत्मा जल रही थी। उन्होंने खुद से कहा, आज मैं नहीं बोलूँगा तो जीवन भर अपमान सहता रहूँगा। अन्याय को सहना भी पाप है। यहीं से
गांधी के भीतर पैदा हुआ सत्याग्रह। यहीं से उन्होंने तय किया कि मैं लड़ूंगा अहिंसा से। दक्षिण अफ्रीका में गांधी के संघर्ष की शुरुआत हुई। भारतीयों से फिंगरप्रिंट लेना अनिवार्य, अनावश्यक टैक्स, रंग भेद और भारतीयों पे अत्याचार। गांधी ने सभी को एकजुट किया, धर्म, जाति, भाषा का भेद भूलकर। वे कहते अहिंसा कायरता नहीं, अहिंसा सबसे बड़ा साहस है। और देखते देखते उनके आंदोलनों, सत्याग्रह, शांति मार्च, सामूहिक बहिष्कार ने पूरी सरकार को हिला दिया। यह गांधी सिर्फ नेता नहीं बने, एक विचार बन गए। 1915 गांधी 20 साल बाद भारत लौटे। उन्हें पहनकर सफ़ेद धोती, चश्मा और हाथ में लाठी, और भारत की जनता उनके पीछे दीवानी। गांधी ने देखा भारत की जनता चुप है, दबी हुई है, टूटी हुई है। उन्होंने कहा हिंसा भारत को नहीं बचा सकती, लेकिन सत्य और अहिंसा भारत को आज़ाद कर सकती है। बिहार का चंपारण किसान नील की खेती करने को मजबूर, उधर जमींदार, उधर अंग्रेजों की बंदूकें। गांधी अकेले गए, किसानों का दुख सुना, और पहली बार सत्याग्रह शब्द भारत में गूंजा। यह संघर्ष जीतकर गांधी देश के सबसे बड़े नेता बन गए। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी का सबसे बड़ा कदम। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन। स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरियां, विदेशी कपड़े, सब बहिष्कार। पूरा देश एक आवाज में बोलने लगा, गांधी हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई। गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। लोगों ने नाराजगी जताई, लेकिन गांधी बोले आज़ादी हिंसा से मिले तो वह गुलामी से भी बुरी है। यही था गांधी विचार की चरम। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। 12 मार्च 1930 सुबह 6 बजे गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ निकले। 240 मील की यात्रा, दांडी मार्च, सिर्फ नमक बनाने को, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था। नमक एक साधारण चीज, लेकिन जब गांधी ने समुद्र किनारे नमक उठाया, दुनिया ने देखा यह सिर्फ नमक नहीं, यह आज़ादी की चिंगारी है। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में हथौड़े की तरह गिरी। गांधी का संघर्ष और अडिग इच्छा शक्ति। गांधी को दर्जनों बार जेल में डाला गया, कभी 6 महीने, कभी 2 साल। लेकिन जेल में भी वे कहते मुझे बंद कर सकते हो, पर मेरे विचारों को नहीं। उनकी आत्मा हर कैद से पहले से ज़्यादा चमक कर बाहर आती। भारत का विभाजन, और ये गांधी का सबसे बड़ा दर्द था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद भारत आज़ादी के नज़दीक था, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगों ने गांधी को अंदर तक तोड़ दिया। उन्होंने उपवास रखा, अपनी जान दांव पर लगा दी, और जब लोग शांत हुए, उन्होंने कहा मेरा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन मेरा भारत बट गया। यह वह वक्त था जब गांधी का दिल सबसे ज़्यादा घायल था। 30 जनवरी 1948 गांधी बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। हे राम, 3 गोलियां चलती हैं और पूरा राष्ट्र रो पड़ता है। उन्होंने जाते जाते भी मुस्कुराते हुए राम का नाम लिया। गांधी मर नहीं गए, वे सोच बनकर जीवित रह गए। गांधी का संदेश जो आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है, जितना छोटा बनोगे उतने बड़े होंगे। हिंसा से हथियार जीतते हैं, अहिंसा से दिल। डर को स्वीकार करो, वही साहस बन जाएगा। सत्य की लड़ाई लंबी होती है, पर जीत पक्की होती है। दोस्तों, महात्मा गांधी की यह कहानी केवल इतिहास नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो संघर्ष में है, टूट रहा है,
लेकिन फिर भी सच और साहस से खड़ा रह सकता है। आप देख रहे थे सच्चे किरदार कहानी दिल से। अगर इस कहानी ने आपको दिल छू लिया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखें, सच्चाई कमज़ोर की नहीं, सबसे बड़े योद्धा की पहचान है। सच्चाई कमज़ोर की नहीं, सबसे बड़े योद्धा की पहचान है। धन्यवाद दोस्तों।